चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी इशू 10% irredeemable debenture of 2 lakh. The company is in 55% tax brackets. Calculate the cost of debt before as well as after tax if the debenture are issued at par, issued at discount and issued at premium. तो 3 केस दिया हुआ है आपके पास। अगर कंपनी डिबेंचर को एट पार पे इशू करेगी, डिस्काउंट पे इशू करेगी और प्रीमियम पे इशू करेगी तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, इसका एक फार्मूला है। डिबेंचर 2 टाइप का होगा, एक तो इरेडीमेबल वाला और एक रिडीमेबल वाला। इरेडीमेबल मतलब ऐसी डिबेंचर जिसकी रिडम्पशन कभी नहीं होगी, और रिडीमेबल मतलब एक फिक्स टाइम के बाद अगर डिबेंचर की पैसे की वापसी होगी तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि इरेडीमेबल है कि रिडीमेबल। ओके, अच्छा, इरेडीमेबल डिबेंचर का कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है? एक बिफोर टैक्स होता है और एक आफ्टर टैक्स। तो अगर आप बिफोर टैक्स की बात करो तो फार्मूला है इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, और आफ्टर टैक्स रहेगा तो सेम फार्मूला है इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, और उसमें 1 माइनस टैक्स से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 माइनस टैक्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो ये आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एट पार। इफ डिबेंचर इशू एट पार, अगर कंपनी डिबेंचर को एट पार पे इशू करेगी तो उसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा। देखिए टोटल क्या लिखा हुआ है, द कंपनी इशू 10% इरेडीमेबल, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इरेडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹2 लाख। अगर कंपनी 2 लाख रुपया का डिबेंचर, ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है 2 लाख रुपया। तो अगर कंपनी 2 लाख रुपया का डिबेंचर को इशू करेगी तो अगर पार में इशू करेगी मतलब सेम रेट मिलेगा, और अगर डिस्काउंट में इशू करेगी तो कम मिलेगा, और प्रीमियम में इशू करेगी तो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर फेस वैल्यू 2 लाख रुपया है तो नेट प्रोसीड भी होगा 2 लाख रुपया। तो जितना प्राइस रहता है उतना ही आएगा, उसको बोलते हैं इशू एट पार। ज़्यादा में इशू करेगी तो प्रीमियम, कम में करेगी तो डिस्काउंट। तो अगर 2 लाख रुपये की डिबेंचर कंपनी इशू करेगी तो कंपनी को कितना मिलेगा उसको नेट प्रोसीड बोलते हैं, 2 लाख रुपये मिलेगा। और ये नेट प्रोसीड आ गया। इंटरेस्ट कितना होगा, हर एक क्वेश्चन में आप पहले नेट प्रोसीड निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए, और उसके बाद फार्मूला पुट करेंगे। इंटरेस्ट इसका जो फेस वैल्यू होता है ना उस पे निकलता है। तो 2 लाख रुपये का डिबेंचर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रहा 10%, मतलब 20,000 रुपीज़। 2 लाख रुपये का डिबेंचर इशू करने में कंपनी को पे करना पड़ रहा है 20,000 रुपये। तो इसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उसको KD से डिनोट करते हैं, के और एक छोटा सा डी नीचे, ब्रैकेट में लिख देना बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले। तो फार्मूला है इंटरेस्ट, बगल में देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। परसेंटेज के लिए हम लोग 100 देते हैं। तो इंटरेस्ट है 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख नेट प्रोसीड और इनटू 100, 5 जीरो कैंसिल, ये आएगा 10%। तो आंसर हो गया 10%। ये बिफोर टैक्स है। और यहीं पर अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, तो फिर से लिखेंगे KD, ब्रैकेट में लिख देना आफ्टर टैक्स, टैक्स पेमेंट के बाद कितना होगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट। फार्मूला सेम रहेगा। देखिए फार्मूला क्या था, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, सेम लिखिए, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। बस यहाँ एक चीज़ माइनस कर देना है, 1 माइनस टैक्स। आप पूरा ऐसा लंबा वाला फार्मूला लिख के भी बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी 10% आया उसमें 1 माइनस टैक्स रेट माइनस करेंगे, मतलब इंटू करेंगे तो भी आ जाएगा। बट ऐसे लिखिए, इंटरेस्ट है 20,000, नेट प्रोसीड है 2 लाख रुपीज़ इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस, देखिए क्वेश्चन में टैक्स रेट है 55%, तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है उसको समझेंगे। 55%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.55। 50% रहेगा तो लिखेंगे 0.50, 40% रहेगा तो आप लिखेंगे 0.40। तो कहीं भी इस वाले चैप्टर में परसेंटेज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको सॉल्व करने में ईजी होगी। तो फिलहाल आपका 55% है तो इसके लिए लिखेंगे 0.55 ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 50 कैंसिल, 10 वही आ रहा है जो 10% आया था। आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे बट हमने पूरा करके दिखा रहे हैं। 10 इंटू 1 माइनस 0.55 इक्वल टू होगा 0.45। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और जो भी आंसर आएगा उसको परसेंटेज में लिखना है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5
5% आएगा। तो ये हो गया आफ्टर टैक्स 4.5% और बिफोर टैक्स हो जाएगा 10%। तो यदि अगर कंपनी डिबेंचर को एट पार में इशू करेगी तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट इस प्रकार से निकाली जाएगी। ये पहला क्वेश्चन डन इसका। अब इसी का सेकंड वाला करेंगे। अगर कंपनी 10% डिस्काउंट में इशू करेगी तो उसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा। सेकंड पार्ट लिखेंगे इफ डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। देखिए सिंपल है, तरीका वही होगा। सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख रुपया और इस बार 10% डिस्काउंट में कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही है। तो इसका फेस वैल्यू 2 लाख रुपया, डिस्काउंट कंपनी दे रही है डिबेंचर होल्डर्स को 10%, मतलब 2 लाख का 10% 20,000 रुपया। तो 2 लाख की चीज़ को, 2 लाख की जो डिबेंचर है उसको कंपनी इशू करेगी, पब्लिक को देगी 20,000 रुपया कम पर, डिस्काउंट पर। तो कंपनी के पास पैसे कितना आएंगे उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। 2 लाख रुपया प्राइस है, उसमें कंपनी उसको 20,000 रुपये कम अमाउंट पे इशू कर रही है, दे रही है। तो इसका मतलब 1,80,000 रुपया कंपनी के पास पैसा आएगा। इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। इंटरेस्ट निकालते हैं हमेशा इस अमाउंट पर नहीं निकालेंगे, हमें फेस वैल्यू पे निकालना होता है। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फेस वैल्यू पर निकालेंगे और फेस वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख का 10% इज़ 20,000। तो इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड हो गया 1,80,000 और आपका इंटरेस्ट हो गया 20,000। अब आप निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट KD, ब्रैकेट में लिखेंगे बिफोर टैक्स। इस क्वेश्चन में दोनों बोला है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों। तो पहले बिफोर टैक्स, फार्मूला वही, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट 20,000, नेट प्रोसीड 1,80,000 और इंटू 100। नीचे का 4 जीरो और ऊपर का 4 जीरो कैंसिल, बच गया 200 डिवाइड बाई 18। तो इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1.11% और फिर निकालेंगे KD कॉस्ट ऑफ डेब्ट, लेकिन यहाँ इस बार आफ्टर टैक्स। तो फार्मूला सेम, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस टैक्स। तो इंटरेस्ट है 20,000, नेट प्रोसीड है आपका 1,80,000 इंटू 100 और 1 माइनस टैक्स, और टैक्स है 55%, तो 55 के लिए लिखेंगे 0.55। 4 जीरो कैंसिल, 200 बाई 18 इंटू 1 में से 0.55 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.45 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप तो आया था आपका 1.11 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट मतलब यहाँ इंटू है 0.45, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा नियर अबाउट 5%। अप्रोक्स करोगे तो आ जाएगा 5%। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। तो अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है डिबेंचर को तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट इस प्रकार से निकाली जाएगी। इसी का थर्ड पार्ट है कि अगर कंपनी 10% प्रीमियम पे इशू करती है डिबेंचर को तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा। लिखेंगे इफ़ डिबेंचर इशू एट 10% प्रीमियम। तरीका वही, फेस वैल्यू डिबेंचर की प्राइस थी 2 लाख रुपया और इसको कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है। प्रीमियम मतलब महंगे, थोड़े ज़्यादा अमाउंट पे इशू कर रही है। प्रीमियम 10% है, 2 लाख का 10% होता है 20,000 रुपया। इसका मतलब हुआ कंपनी 2 लाख की डिबेंचर को जब पब्लिक को दे रही है तो उससे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रही है। तो कितना कंपनी के पास आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो 2 लाख रुपये तो प्राइस है, वो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रही है पब्लिक से, 2,20,000 रुपया हो जाएंगे इसके प्राइस। इसको नेट प्रोसीड बोलते हैं, मतलब कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ उसको नेट प्रोसीड बोला जाता है। तो आपको हर क्वेश्चन में देखना है कि नेट प्रोसीड कैसे आ रहा है, नेट प्रोसीड निकालना ही इसमें मेन है, बाकी चीज़ें सेम रहेगा। इंटरेस्ट, आप 2 चीज़ें निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए और नेट प्रोसीड। इंटरेस्ट निकालता है हमेशा फेस वैल्यू पर, तो फेस वैल्यू 2 लाख रुपया है और 2 लाख रुपया का 10% रेट है 20,000। तो इस वाले में नेट प्रोसीड हो गया 2 लाख और आपका इंटरेस्ट हो गया 20,000। अब आप निकाल सकते हैं KD कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी। तो बिफोर टैक्स का फार्मूला है इंटरेस्ट
बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। सिंपल सा फार्मूला है 20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 0 कैंसिल, 200 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड कर दीजिए, 9.09%। और इसी को अगर आप आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो क्या करना है, KD और ब्रैकेट में लिखिए आफ्टर टैक्स। आप चाहो तो ये जो 9.09% है उसी में टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे कि पिछले वाले में हमने सभी में इस तरीके से किया था, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 सेम फार्मूला लिखा और 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया। आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे ये निकला है आपका 9.09 आया है, इसमें से इंटू कर दो 1 माइनस टैक्स, तब भी सेम आएगा। तो आपको मन है तो आप पूरा निकालिए, अदरवाइज आप इस तरीके से शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं। तो हम एक बार इसी तरीके से करके दिखा दे रहे हैं, सो दैट आप अगली बार जब निकालेंगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 0.909 इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट है 0.55, 55% है, मतलब इसको 0.55 लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9.09 इंटू, इसका सिंप्लीफाई करोगे 1 में से 0.55 माइनस करेंगे तो आएगा 0.45, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4.1%। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं, या फिर पहले जैसा पूरा फुल वाला फार्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं, ऐसा वाला। तो आपकी चॉइस है, दोनों करेक्ट है। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। अगर कंपनी इसको एट प्रीमियम में इशू करेगा तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का तीनों कंडीशन पूरा हो गया। एट पार में इशू करेगा तो क्या होगा, डिस्काउंट में करेगा तो क्या होगा, और प्रीमियम में इशू करेगा तो क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला है KD का, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन नंबर 2। अ कंपनी हैज इशूड 20,000 irredeemable 15% debenture of 150 each. The cost of flotation of debenture is 5% of the total issue price and the company's tax rate is 40%. Calculate cost of debt. क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स, बट क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है। तो अगर टैक्स रेट गिवन है तो हम लोग आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों निकालेंगे। अगर टैक्स रेट दिया हुआ नहीं रहे तो बिफोर टैक्स केवल निकालेंगे। तो ये देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने से पहले आप क्या करोगे, इसका फेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ जैसे डिवेंचर इशू कर रहा है कंपनी ने 20,000 और एक की प्राइस है 150, तो 20,000 डिवेंचर इंटू 150 रुपीज़ ईच। तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो हो जाएगी 30 और 50 30 लाख रुपीज़। मतलब एक्चुअल प्राइस है 20,000 डिवेंचर का 150 के हिसाब से 30 लाख रुपया। और कंपनी ने कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि वो पार पे इशू करे, डिस्काउंट या प्रीमियम में, तो कुछ नहीं बोलेगा। तो जितना प्राइस है उसी प्राइस पे इशू करेंगे, मतलब उसको पार पे इशू करना बोलते हैं। तो ये आपका फेस वैल्यू है 30 लाख रुपया और उसी को हम लोग इशू प्राइस भी बोलेंगे। इशू प्राइस है 30 लाख रुपये। अब आपको एक चीज़ निकालना है, इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो इंटरेस्ट है आपका, इसका जो फेस वैल्यू है उसी पे निकालते हैं 30 लाख का 15%, 4,50,000 रुपीज़। ये हो गया इंटरेस्ट। दो चीज़ें हमेशा आपको क्वेश्चन में निकालनी होगी, एक इंटरेस्ट और एक नेट प्रॉफिट। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले लिखोगे फेस वैल्यू। नेट प्रॉफिट का मतलब कंपनी जब डिवेंचर इशू किया तो उसको पैसे कितना मिले उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो इसकी प्राइस थी फेस वैल्यू 30 लाख रुपया, और अगर मान लो प्रीमियम रहता तो प्लस करते, डिस्काउंट रहता तो माइनस करते, बट यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम या डिस्काउंट लिखा हुआ नहीं है। तो लेकिन उसमें कुछ ना खर्चे दिए हुए हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ डिवेंचर इज 5% ऑफ इशू प्राइस। कंपनी जितना भी इशू कर रहे हैं उसका 5% उसका कुछ खर्च वर्च हो जा रहे हैं डिवेंचर इशू करने के दौरान, तो उसको बोलते हैं फ्लोटेशन चार्ज, फ्लोटेशन चार्ज या कॉस्ट।
30 लाख रुपये का 5%, 1,50,000 रुपीज़। इसको माइनस करेंगे, सॉरी प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। जो भी खर्च हो रहा है उसको माइनस करिए। तो 30 लाख रुपये डिवेंचर इशू करने में पैसे आएंगे, लेकिन उसमें से 1.5 लाख रुपये आपका खर्च भी हो जा रहे हैं। तो आपको नेट पैसा कितना कंपनी को मिला उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो 23 लाख रुपये में से 1.5 लाख रुपये आपका खर्च हो गया, तो बचा 28,50,000 रुपये। इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। और ये है इंटरेस्ट। तो नेट प्रोसीड भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। अब आप निकालिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैसे निकलेगा? के डी, छोटा सा डी लिखते हैं, और के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स यदि निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट तो फार्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। तो इंटरेस्ट अपने पास दिया हुआ है 4,50,000 और नेट प्रोसीड है 28 लाख एंड 50,000 रुपीज इंटू 100। 4 जीरो कैंसिल, 4,500 डिवाइडेड बाई 285, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 15.79%। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स। अब आपको आफ्टर टैक्स निकालना है, तो लिखेंगे के डी ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स रेट वगैरह दिया हुआ है। फार्मूला सेम होगा, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। बस इसमें एक चीज़ें और ऐड कर देंगे, इंटू करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट। बस फार्मूला पहले जैसा बिफोर टैक्स वाला ही रहता है, बस 1 माइनस टैक्स इस पर इंटू कर देते हैं अगर आपको आफ्टर टैक्स निकालना हो तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,50,000, नेट प्रोसीड 28,50,000 इंटू 100, और 1 माइनस टैक्स का रेट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40%। तो आपको शॉर्टकट बताया था मैंने लास्ट क्लास में। 40% को लिखते हैं 0.40, 50% को लिखते हैं 0.50, 60% को 0.60, ऐसे लिखना होता है। तो अभी 40% के लिए लिखेंगे 0.40 ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 जीरो कैंसिल, 4,500 बाई 285 इंटू 1 में से 0.40 माइनस करेंगे तो आएगा 0.60, और 4,500 डिवाइडेड बाई 285 इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आएगा 15.79। ये जो ऊपर आया था ना ये वाला सेम वही आएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.60 से। थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा आपको। इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 9.47%। आंसर को परसेंटेज में आप दिखाएंगे। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स 9.47। देखिए वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, ABC Limited issue 40,000 8% debenture of 100 each and incur the following expenses. Underwriting commission है 2% of issue price, brokerage 0.5% of issue price, printing and other expenses 20,000 rupees. Calculate cost of debt assuming the debt is issue at 10% discount and 10% premium. The tax rate applicable is 40%. ये अपने पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट यहाँ पे जो कि टैक्स दिया हुआ है तो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों निकलेगा। 2 क्वेश्चन है, अगर कंपनी 10% डिस्काउंट पे इशू करेगी तो क्या होगा और प्रीमियम इशू करेगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले इफ़ डिबेंचर इशू एट 10% डिस्काउंट, और जब भी आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे तो देखना होता है कि ये रिडीमेबल वाला डिबेंचर है या इरेडीमेबल। तो क्वेश्चन में कहीं भी रिडीमेबल के बारे में लिखा हुआ नहीं है कि रिडम्पशन कम हो रहा है तो इसे इरेडीमेबल मानेंगे। और जब आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे तो 2 चीज़ें निकालना होता है, एक तो आपका इंटरेस्ट और एक नेट प्रोसीड। तो
देखिए पहले क्या है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है एक डिवेंचर की प्राइस 100 रुपया, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर 40,000। सो देयरफॉर इसकी टोटल फेस वैल्यू कितना होगी? टोटल फेस वैल्यू होगी 40,000 डिवेंचर इंटू 100, 40 लाख रुपीज। अब हम दो चीज़ें निकालेंगे, एक तो इंटरेस्ट और एक नेट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट जो है वो आपका फेस वैल्यू पे निकलता है, तो 8% रेट है 40 लाख का 8%। ये देखिए डिवेंचर के पहले जो रेट रहता है वही इंटरेस्ट की रेट है 3,20,000 रुपीज। अब निकालेंगे हम नेट प्रोसीड। हर क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालेंगे आप, एक नेट प्रोसीड और एक इंटरेस्ट। नेट प्रोसीड का मतलब कंपनी जब डिवेंचर इशू की तो उसको नेट पैसा कितना मिला। तो पहले लिखोगे फेस वैल्यू 40 लाख रुपीज। ये 40 लाख कैसे आया? 40,000 डिवेंचर और 100 रुपया वाला। कंपनी इसको डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो लिखेंगे डिस्काउंट 10%। तो 40 लाख का 10% होगा 4 लाख, 36 लाख। देखिए फेस वैल्यू में डिस्काउंट माइनस करिए या फिर प्रीमियम ऐड करिए तो उसको बोलते हैं इशू प्राइस। ये जो अमाउंट आया इसे बोलते हैं इशू प्राइस। अब इसमें और भी कई खर्चे हैं, उसको माइनस करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, अंडर राइटिंग कमीशन 2% ऑफ इशू प्राइस। तो जो इशू प्राइस आया है 36 लाख उसका निकालेंगे 2%। उसके बाद ब्रोकरेज लगा है 0.5%, प्रिंटिंग लगा है 20,000। तो ये 3 एक्सपेंसेज है, उसको भी लिखेंगे माइनस अंडर राइटिंग कमीशन 36 लाख का 2% 72,000। फिर है ब्रोकरेज 0.5% ऑफ इशू प्राइस विच इज 36 लाख का 0.5% के लिए नीचे 18,000। और एक और एक्सपेंसेस दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 20,000 निकाल कर दिया हुआ है। तो ये तीनों ही एक्सपेंसेस को कर देंगे माइनस 1,10,000। तो इशू प्राइस में से 1,10,000 को माइनस करेंगे तो उसी को बोलेंगे नेट प्रोसीड। 34,90,000 दिस इज नेट प्रोसीड। इसका मतलब कंपनी जब डिस्काउंट पे इशू करेगी और कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट करेगी तो कुल मिला के 34,90,000 रुपये कंपनी को पैसे मिलेंगे। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट KD, और KD होता है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स फार्मूला वही इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट आया है 3,20,000 और नेट प्रोसीड है 34,90,000 और इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 जीरो कैंसिल, 3,200 डिवाइडेड बाय 349, 9.17%। ये हो गया बिफोर टैक्स। और इसी में निकालेंगे KD आफ्टर टैक्स। तो आपका जो फार्मूला है वही रहेगा, बस इसमें 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये करना होता है अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो तो। इंटरेस्ट आया था 3,20,000 और नेट प्रोसीड है 34,90,000 इंटू 100 और इंटू 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स की रेट इस समय है 40% और 40% को लिखते हैं 0.40 ऐसे। 4 जीरो कैंसिल, 3,200
0.00/349 इंटू 1 - 40 करेंगे, 0.40 करेंगे तो आएगा 0.60। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो जो पिछला बार आया था 9.17 वही आएगा 9.17 और इंटू करेंगे आप 0.60। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करके सीधे जो आया है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स उसी को 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.50%। तो अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो तो 5.50 आएगा। ये आ गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, अगर कंपनी इसे 10% डिस्काउंट में इशू करे तो। अब एक बार इसको बनाना है, अगर कंपनी 10% प्रीमियम इशू करेगा तो इसकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगी। देखिए एक बार हम लोग निकाल चुके हैं कि डिस्काउंट में इशू करेगी तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना होगा। अब एक बार करेंगे, अगर कंपनी 10% प्रीमियम इशू करेगा तो इसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 2, इफ डिवेंचर इशू at 10% premium, face value of one debenture 100 rupees और total number of debenture 40,000. So therefore total face value 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 40 लाख, मतलब 40 लाख की आपके पास डिवेंचर है और इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 40 लाख का रेट है 8%। देखिए 3,20,000 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। अब नेट प्रॉफिट निकालेंगे, हर क्वेश्चन में आप नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट निकालें। सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू, टोटल डिवेंचर का फेस वैल्यू लिखोगे। 40,000 डिवेंचर है और 100 रुपये वाला है, तो ये 40 लाख हो गया। डिस्काउंट रहता तो माइनस करते, पर यहाँ प्रीमियम है तो प्लस करो। 10% प्रीमियम, 40 लाख का 10% 4 लाख, और प्रीमियम ऐड करिए या डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है 44 लाख, इसको बोलते हैं इशू प्राइस। और इसी इशू प्राइस का फिर कुछ एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे देखिए एक्सपेंसेज है कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन 2% ऑफ इशू प्राइस और 0.5% ब्रोकरेज ऑफ इशू प्राइस। तो आप इसमें माइनस करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन आपके पास है 2% ऑफ इशू प्राइस। 44 लाख का 2% 88,000 रुपीज। उसके बाद है ब्रोकरेज, ये है इशू प्राइस विच इज 44 लाख का 0.5% 22,000 रुपीज। और एक प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस है 20,000 रुपया, इसे भी माइनस कर दीजिए। तो ये तीनों ही एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस कर देंगे तो तीनों एक्सपेंसेस जोड़ कर आ रहा है 1,30,000। तो 1,30,000 को कर दीजिए माइनस। 44 लाख में 1,30,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 4270। और इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया।
मेन है नेट प्रोसीड, हर क्वेश्चन का अलग अलग निकलता है। अब इससे आप निकालिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट है 3,20,000, नेट प्रोसीड है 4270 और इंटू 100, 4 जीरो कैंसिल, 3200 डिवाइड बाई 427, 7.49। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट, परसेंटेज में दिखा दीजिए बिफोर टैक्स। और आफ्टर टैक्स निकालना हो तो इसी को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो KD मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट, के लिखकर छोटा सा यहाँ पर बगल में डी लिख दीजिए, KD कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और इसको लिखेंगे आफ्टर टैक्स। तो पूरा निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, 7.49 आया है, इसी को 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। आप चाहे तो पूरा भी निकाल सकते हो, बट ऐसे निकालोगे तो भी चलेगा। 7.49 पिछले वाले में हमने पूरा निकाला था, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटू 1 माइनस टैक्स। टैक्स की रेट है 40% और 40% को 0.4 लिखते हैं। 7.49 इंटू 0.60, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4.496। इसको अप्रोक्स करेंगे तो आएगा 0.50। अगर थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो बगल में एक जोड़ते हैं, तो 49 में एक जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा, तो 4.50%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 डन।